Hello everyone, Chartpoint Invest team welcomes you all. Uh, कैसे हैं आप लोग? Hopefully सब safe and sound हैं, health एकदम perfect है. Time हो रहा है 3:49 a.m. and we are here to have a video for the next week performance Nifty. तो hopefully आप लोगों का week अच्छा रहा होगा. Market काफी volatile थी, but levels as we have given worked and this was a huge I would say support. इसमें हमने जो दिया था एक बार इसने ब्रेक किया, फिर इट केम डाउन, देन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर एंड देन अगेन फर्दर ब्रेक डाउन, बट फिर मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप करके ऊपर आ गई है. तो चलिए देखते हैं इस वीक में क्या हमारे प्लान्स रहेंगे. एंड फ्रेंड्स, जो लास्ट हमने एक फिन पाइप दिया था 3rd of October को अराउंड 220 लेवल्स पे, एंड टारगेट वाज 267 के अराउंड. 243 लास्ट वीक में ही इसने अचीव कर लिया है. थोड़ी सी बेरिश कैंडल बनी है, तो होपफुली आप लोगों ने जो अगर प्रॉफिट्स कुछ रिडीम किए हैं अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो होल्ड कर सकते हैं. ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट अबाउट इट. अगर नहीं किया तो आई थिंक एक बार इसका प्रॉफिट बुक करिए. अगर ये अगेन, क्योंकि यहाँ पे गैप लेफ्ट आउट है, 220 का हाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे 220 का हाई है एंड लो अभी तक इसने गैप फिल नहीं किया है, तो अराउंड 220 टू 17-18 लेवल्स पे ये अगेन एक अट्रैक्टिव बाय हो जाएगा. तो निफ्टी, अब निफ्टी में फ्रेंड्स क्या है कि काफी डिस्कशंस हो रही है फेड की तरफ से, टेपरिंग, एंड वी सी yields, the bond yield, 10-year bond yield is also at higher level, 1.61 आ गया, 2.54% पे हाई है. अगर आप SGX निफ्टी भी देखेंगे तो SGX निफ्टी also closed at around 17,867 एंड 895 की क्लोजिंग थी, तो मार्जिनली SGX भी डाउन है. तो कपल ऑफ पॉइंट्स हमने देखने पड़ेंगे क्रूड एंड बॉन्ड यील्ड्स. अब मार्केट ने ट्रिपल टॉप बना चुका है. ट्रिपल टॉप कैसे? 947 का जो लेवल था उसमें अगर आप देखेंगे हाई 940, 928, then we have 933, then we have 941. तो मार्केट ने अपना ही जो लेवल है, that is 1 second, yep, so ट्रिपल टॉप बना चुका है और 950 के अबव ही, जैसे मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस भी दिया था कि ऊपर ही बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा. अब इसने 950 के लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है एंड इट कुड नॉट क्रॉस इट एंड क्लोज द कैंडल्स. इसी में ही रेंज में द मार्केट वाज हॉवरिंग, इसी के बीच में घूम रहा था मार्केट. तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं. अभी हमारी आरबीआई की पॉलिसी भी थी, रेट अनचेंज थे, तो उससे भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, बट कुड नॉट, अगेन वो नहीं सस्टेन कर पाया. तो फेड के आउटकम्स पे भी काफी मार्केट डिपेंड थी. सीपीआई इन्फ्लेशन भी आने वाला है, तो काफी डेटा आ रहा है, तो आई थिंक मार्केट ऑलरेडी इन सबको फैक्टर इन कर लेता है. हमें अपने लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा. सो अगेन माय नाउ 890 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एंड वेरी हाई क्लोजिंग. आई मीन अगर आप देखेंगे 890 इज ऑल दैट हाईएस्ट क्लोजिंग सो फार निफ्टी हैज गॉट. निफ्टी में अभी तक इतनी ऐसी 895 की क्लोजिंग नहीं आई थी. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो वी हैड 947 का हाई, बट क्लोज इसने 853 दिया था एंड इस बार इसने क्लोज 895 दिया है. तो क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट इज वेरी सुपर स्ट्रॉन्ग. तो अगेन मेरे लिए R1 हो जाता है अब 17,950. मेरे इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल स्टिल इंटैक्ट है. 18,050 इज माय R2 एंड 18,050 के अगर अबव चला जाता है तो देन 18,150 और 18,200 के बीच में मार्केट कैन को. अब इसको क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट को इन लेवल्स को तोड़ना है, हाई
ऑल द हाई को तोड़ना है तो इसको अब गैप अप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ये गैप अप करता है और सस्टेन करता है, सपोज इफ इट, मैं आपको दिखाता हूँ। सो सपोज अगर मार्केट यहाँ खुलता है और ये फिर यहाँ पे थोड़ा आता है एंड फिर ये ऊपर जाने लग जाता है, तो देन ऑटोमेटिकली प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट ने इसको डाइजेस्ट कर लिया है एंड इट इज़ रेडी टू गो अप। सो अराउंड 17,950 और 17,900 की कॉल हम ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ही लीजिएगा, क्योंकि इस वीक में अगेन मंडे आ जाएगा एंड काफ़ी बुलिश अगर पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो मार्केट को नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो पैरेलली हमें बॉन्ड यील्ड एंड क्रूड को भी देखना होगा, विच इज नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। अगर सेम लेवल पे खुलता है तो हमें इन लेवल्स को ही अपने जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ उसी लेवल्स के बेसिस पे करिए। एंड अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बहुत बड़ा गैप डाउन आई डू नॉट एंटिसिपेट, बट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो एक बार मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए। तो अगर गैप डाउन खुलता है अराउंड 17,830 820 के लेवल्स पे, तो मार्केट को एक बार कंसोलिडेट होने दीजिए, अबव फिर से 17,850 के ऊपर जाने दीजिए, देन ओनली विल सेट ऑन बाय, अदरवाइज लेट द मार्केट कंसोलिडेट। तो मेरे लिए अब सपोर्ट लेवल्स क्या बन जाते हैं? मेरे लिए सपोर्ट अब ये लेवल बन जाएंगे विच इज माय सॉरी, so one of my support becomes, yeah, so मेरा फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा 17,850 is my one first support level, 17,850. Second support will again become my resistance, which was earlier, so this will become my support 17,800 के levels पे, and S3 will be my, this is one of the very strong 678, मैं इसको भी ले सकता हूँ 600 के लेवल्स को भी। तो बिटवीन 650 आप ले लीजिए, 650 में इसको कर देता हूँ। 650 एंड 600 becomes very important। अगर मार्केट इस बार इसको तोड़ती है तो डेफिनेटली मार्केट विल गो डाउन, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे भी खूब ड्रिल कर दिया है, 1 2 3 4 5 पॉइंट से ड्रिल कर चुकी है मार्केट। तो अगेन मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को अपने लेवल्स विच इज 17,950 को तोड़ना पड़ेगा। So again मैं आपको फिर reiterate कर देता हूँ, R1 will be 17,950, R2 will be 18,050 and R3 will be in the range of 18,150 and 18,200 के levels पे। यहाँ पे एक strong resistance आ सकता है as per the Fibonacci levels, and these are my support which is 17,850, 17,800 and support is again range 17,600, 656। अगर मार्केट यहाँ पे आता है 658 पे तो एक बार आप अपने प्रॉफिट बुक करिए। अगर ये लेवल टूट जाता है विच इज 17,600 लेवल्स, देन डेफिनेटली एग्रेसिव सेलिंग कैन कम। तो ये रहा निफ्टी की सिचुएशन, निफ्टी के चार्ट्स एंड पोजीशंस। मैं अब एक नेक्स्ट शेयर जो इस वीक में बहुत अच्छा लग रहा है हमें लेकर आया हूँ विच इज लेमन ट्री। आप देख रहे होंगे लास्ट वीक से काफ़ी न्यूज़ आ रही थी टूरिज्म ओपन होने की इंडिया में, एंड हाल ही में हमने मुंबई एयरपोर्ट का भी सीन देखा था न्यूज़ में। बट सो टूरिज्म इज सुपर बुलिश, सुपर एग्रेसिव इन कमिंग डेज। एक इंडिया होटल भी स्टॉक है विच इज ऑलरेडी क्रॉस 200 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से दिस शेयर इज स्टिल वेरी अंडर वैल्यूड विच इज लेमन ट्री। करंटली 54 के लेवल्स पे है। अगर आपको ये 52 के लेवल्स पे मिलता है तो इट इज़ वर्थ बाइंग। मैं इसको अगर आपको डेली चार्ट में भी यहाँ दिखा देता हूँ, लेमन ट्री, लेमन ट्री होटल्स। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें वीकली चार्ट में देखिए इसमें कितनी बुलिश कैंडल्स बनी है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बंद हुई है, ऑब्वियसली नॉट नियर टू दैट्स हाई, बट अब इसने अपना 200 EMA भी क्रॉस कर दिया है, सो विच इटसेल्फ मींस वेरी बुलिश। बट इसमें जो EMA की एवरेजेस आ रही है 200 की, अभी भी EMA 10 से ऊपर है। तो कुछ डेज तक हो सकता है यही हॉवर करे, फिर मतलब कंसोलिडेट करे एंड देन इट फर्दर राइजेस। इसमें RSI भी 98 पे आ गई है वीकली लेवल्स पे, तो
एक्सपेक्टेशन है स्टॉक थोड़ा सा गिरेगा, बट इवेंचुअली इट विल गो टू द लेवल्स ऑफ 60 रुपीज, एंड 60 रुपीज यहाँ से इट्स अ वेरी गुड रिटर्न इफ यू कैलकुलेट। तो अगर हम इसको एक डेली में भी देख लेते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो, सो डेली में भी बुलिश बनी है, बट अगेन क्लोजर हाई के करीब नहीं हुआ है। आरएसआई बहुत हाई आ चुकी 99, एंड यस, सो दे स्टॉक थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ आ सकता है। तो अभी एंटर मत करिए, थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल आता है अराउंड 50 to 51 रुपीज, देन एंटर करिएगा, एंड दिस विल गिव अ वेरी गुड रिटर्न इन कमिंग डेज और वीक्स फॉर श्योर। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्लिक द बेल बटन so that you get the notification. I see you guys next week. Thank you so much. Good night. Bye.